दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि न्यूनतम वेतन वृद्धि का ऑर्डर 28 फरवरी को आ चुका है। यानी कल आ चुका है। हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, जो श्रम विभाग का ऑर्डर आया था। तो दोस्तों, इसमें कई जगह से कई नेता और कई लोग इसमें अपना-अपना दावा ठोक रहे हैं कि मैंने करवाया। कई संगठन हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसमें सभी का हाथ था, सभी लोगों ने मेहनत की है, सभी आउटसोर्स वर्ग ने मेहनत की है, तभी उनको ये जीत हुई है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन-सी श्रेणी में कौन से कर्मचारी को कितना पेमेंट मिलने वाला है। यानी जो 4 श्रेणियाँ होती हैं, उस श्रेणी में कौन-सी श्रेणी को कितना पेमेंट मिलेगा। रही एरियर्स की बात, तो आदेश में स्पष्ट लिखा है कि एरियर्स 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा, है ना? आदेश मतलब 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। तो दोस्तों, अब कई कंपनियाँ ऐसी हैं कि जो एरियर्स खाने की सोचेंगी, बिल्कुल सोचेंगी। इसके लिए आपको अपने स्तर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं, छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, छोटे लोग कर्मचारी हैं कि जो आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो अब यहाँ पर यदि आपको अपना एरियर्स चाहिए, यानी आपको कम से कम 18,000 से लेके 26,000 तक का एरियर्स मिलेगा। अब इसमें क्यों अंतर है, 26 और 18 में अंतर क्यों है? क्योंकि कुछ कर्मचारी अकुशल श्रेणी में आते हैं और कुछ कर्मचारी उच्च कुशल श्रेणी में आते हैं। इन श्रेणियों के बीच का जो अंतर है, इन्हीं के कारण इनमें इसके एरियर्स में अंतर हो रहा है। जो अकुशल के होंगे उनको 18,000 के लगभग एरियर्स मिलेगा, और जो उच्च कुशल में है उनको 25 से 26,000 के समथिंग एरियर्स मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको एरियर्स चाहिए तो आपको कंपनी के सामने जो है लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि तमाम छोटी-बड़ी खबरें हम आपको देते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप भी हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि हम और अच्छे तरह से आपकी आवाज़ को उठा सकें। ये देखिए, हम पूरी खबर आपके लिए लाए हैं और सभी का इसमें बयान भी सुनाएँगे कि कौन से नेता, कौन से अधिकारी क्या कह रहे हैं। तो एमपी के 21 लाख श्रमिकों का वेतन बढ़ा है। अधिकतम 2434 रुपये प्रति माह का होगा फ़ायदा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद आदेश हुआ जारी। यानी 2434 रुपये का आपको फ़ायदा होने वाला है। अब हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है फाइनली। तो इसके लिए अब आपको वेतन जो है, आपको अगले महीने से वेतन बढ़ के मिलेगी, एक कन्फर्म है। अगले माह से सभी कर्मचारियों को वेतन बढ़कर ही मिलेगी, एक कन्फर्म है। लेकिन एरियर्स के लिए थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के 21 लाख श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में 1625 से 2434। अब 1625 का वही अंतर है दोस्तों, श्रेणी का अंतर है। जो अकुशल कर्मचारी हैं उनको 1625 हैं, जो उच्च कुशल हैं वो 2434 रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई है। श्रमिकों को यह लाभ मार्च 25 यानी अगले महीने से मिलेगा, जो अगले महीने की वेतन आएगी ही मिलेगा। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद श्रम विभाग ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है, हालांकि विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि बढ़े हुए वेतन का 11 माह का एरियर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। जो श्रमिक संगठन है या जो अधिकारी हैं, वो मानकर चल रहे हैं कि उन्हें अप्रैल 2024 से ही बड़ा वेतन और एरियर्स मिलेगा, क्योंकि श्रम विभाग के आदेश में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हम एरियर्स देंगे। लेकिन जो हमारे संगठन है उस, क्योंकि श्रम विभाग के आदेश में लिखा है कि यह दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगी। 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होने का मतलब यही है कि जो न्यूनतम वेतन का जो एरियर्स है वो हमें मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की वेतन वृद्धि की अधिसूचना के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी थी। आगे इसमें लिखा है दोस्तों, ये देखिए आदेश मेंशन इसमें किया गया है। आदेश के साथ साथ इसमें आगे लिखा है, हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को दिए थे आदेश हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को मामले का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि टेक्सटाइल एवं मेड अप्स उद्योग वूवन निटेड और टेक्सटाइल बेफिक्र से बने अपरेरल और फुटवेयर निर्माण इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अलग से वेतन तय करें। प्रदेश में इन उद्योगों में करीब 4 लाख श्रमिक काम करते हैं, जिन्हें बढ़े हुए वेतन के लिए इंतजार अभी भी करना पड़ेगा, है ना। आगे इसमें लिखा है, श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की थी। जो वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी दोस्तों, 25%। अनुशंसा बता दें कि न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने नवंबर 19 में श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा को सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से लागू किया। श्रमिकों को अप्रैल से में बढ़ा हुआ वेतन मिला था। इसके बाद मध्य प्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वेतन वृद्धि की अधिसूचना को इंदौर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया था, जो लगातार सुनवाई के बाद 3 दिसंबर 2024 को हटा दिया गया था। अब किस श्रेणी में कितना वेतन बढ़ेगा वो हम जान लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, पूरा मैं चार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। यदि आप अकुशल श्रेणी में आते हैं, जी दोस्तों, यदि आप अकुशल श्रेणी में आते हैं तो आपको वर्तमान में 10,175 रुपये का पेमेंट हो रहा होगा। लेकिन जो मार्च का पेमेंट आएगा वो आपका 1625 बढ़ के आएगा, मतलब कुल 11,800 का पेमेंट आपके खाते में होने वाला है दोस्तों। अब आपको कैसे पता कि आप किस श्रेणी में आते हैं, तो आपको आपके आदेश यानी जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें देखना होगा,
या फिर आपको अपनी कंपनी से संपर्क करना हो कि भाई हमें किस श्रेणी का पेमेंट दे रहे हैं, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हमें कौन सी श्रेणी में रखा गया है। जो हमारे अर्धकुशल के साथी हैं उनको वर्तमान में 11,032 का पे मिलता है। इनको 1,764 रुपये बढ़ेंगे तो इनको 12,796 रुपये इन कर्मचारियों को दिए जाएंगे जो अर्धकुशल की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं कुशल की। तो जो कुशल श्रेणी में आते हैं उनको वर्तमान में 12,410 का पेमेंट हो रहा है। इनके 2,109 रुपये बढ़ाए गए हैं, तो इनको अब मार्च में 14,519 रुपये का पेमेंट दिया जाएगा दोस्तों। जो हमारे उच्च कुशल के साथी हैं, यानी सबसे बड़ी श्रेणी होती है उच्च कुशल, तो इनका वर्तमान में 13,710 का पेमेंट हो रहा है दोस्तों। अब इनको 24 से 34 रुपये बढ़ा के दिए जाएंगे, यानी 16,144 का पेमेंट इन कर्मचारियों को होने वाला है दोस्तों। तो ये रहा आपका जो पूरा चार्ट है दोस्तों। इस चार्ट में आप अपनी देख सकते हैं, और आपको कैसे पता करना है मैं इसको बता चुका हूँ कि आपको कंपनी है आपके लेटर में लिखा होगा, उनसे संपर्क करना पड़ेगा कि आप किस श्रेणी में दोस्तों आते हैं, तभी आपको पता चल पाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा है। एसटी हटने के बाद भी आदेश नहीं हुए थे जारी। एसटी हटने के बाद भी सरकार ने वेतन देने के आदेश जारी नहीं किए, और जनवरी 25 में 3 नियोजन टेक्सटाइल, मेड ऑफ्स उद्योग, वूवन नेटेड और टेक्निकल टेक्सटाइल वेफक से बने अपीरल और फुट वियर निर्माण इकाई को वेतन वृद्धि की अधिसूचना से अलग कर दिया है, यानी इन उद्योगों के श्रमिकों पर यह न्यूनतम वेतन लागू नहीं होगा। हालांकि इसे लेकर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन MPC2 के नेताओं ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अब यहाँ पर वासुदेव शर्मा जी का बयान देखिए, लिखा हुआ है क्या आया था। पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन के आदेश जारी होना संघर्ष की बहुत बड़ी जीत है। एरियर का स्पष्ट उल्लेख नहीं करना बताता है कि 11 महीने के एरियर्स के लिए भी लड़ना पड़ेगा। ये किसने कहा है? वासुदेव शर्मा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के। आगे और नेताओं के हम बयान सुनाते हैं। मूल वेतन में वृद्धि से बढ़ेगा लाभ। ये वृद्धि मूल वेतन से हो रही है, महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद इसका लाभ अधिक हो जाएगा। दरअसल मूल वेतन के आधार पर ही महंगाई भत्ता बढ़ता है। मसलन एक ही दर से महंगाई भत्ता देने पर 13,710 रुपये, और आगे इसमें लिखा है दोस्तों 16,144 रुपये पर वृद्धि अलग अलग होगी। वहीं श्रम विभाग के आदेश में 11 माह के एरियर्स को लेकर स्थिति स्पष्ट अभी नहीं की गई है। श्रमिक नेताओं का मानना है कि कोर्ट ने वेतन वृद्धि की अधिसूचना पर रोक हटाकर एक तरह से स्पष्ट कर दिया कि वेतन वृद्धि से किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो उन 3 उद्योगों के श्रमिकों को वेतन वृद्धि से थी जिन्हें अधिसूचना से अलग कर दिया गया है। इसलिए अप्रैल 2024 से वेतन भी मिलेगा और एरियर्स भी मिलेगा। अब जो भेल के संगठन के अधिकारी हैं, ये देखिए हमारे साथी हैं दीपक गुप्ता जी, महासचिव हैं C2 यूनियन भेल। तो ये भेल परिवार के श्रमिकों और पूरे प्रदेश के मजदूरों आउटसोर्स कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत है। मजदूरों श्रमिकों के हक की लड़ाई के लिए सदैव संघर्ष करता रहूँगा, ऐसा उन्होंने कहा है दीपक गुप्ता ने। हालांकि कुछ नेता कहते हैं कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बता दें कि ये कर्मचारी विभिन्न सरकारी कार्यालयों में दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स कर्मचारियों और अस्थायी श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं। आगे लिखा है इसमें जो इस चीज़ें हैं दोस्तों। आगे इसमें एक और हमारे साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि वेतन वृद्धि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज दिनांक 28/2/25 वेतन वृद्धि के विषय में श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश से परिपत्र जारी किया गया है, जिसके पेज नंबर 2 पर पॉइंट नंबर 3 पर माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए श्रम विभाग की अधिसूचना 4 मार्च 24 द्वारा पुनरीक्षित वेतन प्रभावशाली बताया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि कर्मचारियों को अप्रैल 2024 से रुके हुए एरिया सहित बढ़ी हुई दर से वेतन प्राप्त होगा। साथियों, आप सभी के सहयोग से संगठन के प्रतिनिधि समय समय पर कोर्ट में उपस्थित हुए और लगातार वकीलों के संपर्क में रहे, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये परिपत्र जारी हुआ है एवं जल्द ही बढ़ा हुआ वेतन भी हमें प्राप्त होगा। आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे, संगठित रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, सभी नेताओं ने, सभी संगठनों ने बहुत अच्छी तरीके से मदद की है अपने अपने स्तर से, और अच्छी लड़ाई लड़ी गई है, तभी हमें पेमेंट बढ़कर मिलने वाला है। दोस्तों, आपको पता ही है कैटेगरी हम बता चुके हैं पहले, कौन सी कैटेगरी आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि आपका कोई डाउट और रह गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।